राजा वीर विक्रमादित्य एक महान, पराक्रमी और न्यायप्रिय सम्राट थे, जिनका नाम आज भी लोक कथाओं में आदर से लिया जाता है। उनके राज्य में सुख, समृद्धि और न्याय का बोलबाला था। उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होने दिया। उनका सिंहासन बहुत अद्भुत था। यह सिर्फ सोने और रत्नों से जुड़ा हुआ ही नहीं था, बल्कि उसमें 32 पुतलियां थीं, जिनमें चमत्कारी शक्तियां थीं। कई वर्षों बाद जब विक्रमादित्य का राज्य खत्म हो गया और उनका सिंहासन जमीन में दब गया, तब वर्षों बाद राजा भोज को वह सिंहासन मिला। राजा भोज जब उसे सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, तभी उनमें से एक एक करके 32 पुतलियां प्रकट हुई। हर पुतली ने राजा भोज को रोकते हुए कहा, तुम इस सिंहासन पर तभी बैठ सकते हो जब तुम राजा विक्रमादित्य की तरह पराक्रमी, न्यायप्रिय, दानी और त्यागी बनो। इसके बाद हर पुतली ने राजा भोज को विक्रमादित्य की एक एक कहानी सुनाई, जिसमें उनके बुद्धि, वीरता, त्याग और धर्म के बारे में बताया गया था। हर पुतली का नाम होता और वह राजा भोज को एक कहानी सुनाती, जिससे विक्रमादित्य की महानता साबित होती है। पहली पुतली, रतनमाला की कथा। जब राजा भोज सिंहासन पर बैठने जा रहे थे, पहली पुतली रत्नमाला प्रकट हुई और बोली, ठहरो राजन, क्या तुम उतने ही न्यायप्रिय, दानी और साहसी हो जितने राजा विक्रमादित्य थे? यदि नहीं, तो इस सिंहासन पर बैठने का अधिकार नहीं है तुम्हें। पहले मेरी कथा सुनो। सत्य का साथ। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने दरबार में न्याय कर रहे थे। एक व्यापारी ने आरोप लगाया कि उसके नौकर ने उसके बहुमूल्य हीरे चुराए हैं। नौकर ने साफ मना कर दिया। दोनों के पास कोई साक्ष्य नहीं था। राजा ने ध्यान से दोनों की बात सुनी। फिर उन्होंने आदेश दिया कि दोनों का सच झूठ पता लगाने के लिए अग्नि परीक्षा ली जाए। लेकिन जब समय आया तो राजा ने पहले खुद आग में कदम रखा, यह दिखाने के लिए कि वह न्याय के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। चमत्कारिक रूप से अग्नि ने उन्हें नहीं जलाया और उसी समय सच्चा अपराधी व्यापारी डर के मारे सच कबूल कर बैठा। सीख। विक्रमादित्य न केवल न्यायप्रिय थे, बल्कि वे खुद को भी न्याय की कसौटी पर रखते थे। दूसरी पुतली, पिंगली की कथा। राजा भोज दूसरी बार सिंहासन पर चढ़ने लगे। दूसरी पुतली पिंगला प्रकट हुई। उसने कहा, राजा भोज, क्या तुम में वह त्याग और वह करुणा है जो विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं, तो तुम इस सिंहासन के योग्य नहीं हो। मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रमादित्य और भूखा ब्राह्मण। एक बार की बात है, अमावस्या की रात थी। विक्रमादित्य अपने महल में भोजन करने ही वाले थे कि एक वृद्ध ब्राह्मण महल के द्वार पर आया। वह भूख से कांप रहा था। राजा तुरंत उठे और उसे अंदर बुलाया, लेकिन भोजन की थाली सिर्फ एक थी। राजा ने बिना कुछ सोचे समझे वह पूरी थाली ब्राह्मण को दे दी और खुद उपवास कर लिया। ब्राह्मण ने संकोचवश मना किया, पर राजा ने कहा, मेरी प्रजा भूखी हो और मैं खा लूं, यह मेरी नीति के विरुद्ध है। ब्राह्मण ने भोजन ग्रहण किया और फिर असल रूप में प्रकट हुआ। वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि धर्मराज स्वयं परीक्षा लेने आए थे। वे बोले, हे राजन, तुम्हारा यह त्याग और दया भाव प्रशंसनीय है। तुम सच्चे राजधर्म का पालन करते हो। सीख। विक्रमादित्य न केवल पराक्रमी बल्कि अत्यंत दयालु और त्यागी राजा थे। उन्होंने दूसरों की भूख को अपनी भूख से बड़ा समझा। तीसरी पुतली, चित्रलेखा की कथा। जब राजा भोज तीसरी बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, तीसरी पुतली चित्रलेखा प्रकट हुई। उसने कहा, राजा भोज, क्या तुम में वह साहस और दूरदृष्टि है जो विक्रमादित्य में था? यदि नहीं, तो रुक जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। विक्रमादित्य और नागलोक की यात्रा। एक बार एक वृद्ध ब्राह्मण दरबार में आया और बोला, राजन, मेरे पुत्र को एक नाग ने डस लिया है। मैं जानता हूं कि वह नागलोक में है। कृपया मेरी सहायता करें। राजा विक्रमादित्य ने बिना देर किए अपनी तलवार उठाई और तपस्या करके नागराज को प्रसन्न किया। नागराज प्रकट हुए और बोले, हे राजन, तुम क्या चाहते हो? राजा ने विनम्रता से कहा, मैं अपनी प्रजा के पुत्र को वापस चाहता हूँ। उसने किसी का कोई अपराध नहीं किया। नागराज बोले, लेकिन यह मृत्यु तो नियति थी।
विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, नियति से बड़ा भी धर्म है और वह धर्म है निर्दोष की रक्षा। नागराज प्रसन्न हुए और उन्होंने ब्राह्मण के पुत्र को जीवित करके लौटाया। सीख, राजा विक्रमादित्य केवल युद्ध में ही नहीं बल्कि धर्म और साहस में भी अद्वितीय थे। वे लोक और परलोक दोनों में न्याय के लिए प्रयासरत रहते थे। चौथी पुतली, पुष्पवती की कथा। जब राजा भोज ने फिर से सिंहासन पर बैठने की कोशिश की, चौथी पुतली पुष्पवती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हारे भीतर उतनी ही करुणा, विवेक और सब्र है जितना विक्रमादित्य में था? यदि नहीं तो रुको, पहले मेरी बात सुनो। विक्रमादित्य और अंधी विधवा। एक दिन राजा विक्रमादित्य नगर भ्रमण कर रहे थे। एक मोड़ पर उन्होंने एक अंधी वृद्धा को देखा जो अपने बेटे के लिए भोजन मांग रही थी। वृद्धा रो रही थी और कह रही थी, मेरे बेटे को किसी ने चोरी के झूठे आरोप में बंदी बना लिया है। मैं अंधी हूँ, ना कुछ देख सकती हूँ, ना कमाकर खा सकती हूँ। राजा तुरंत लौटे, न्यायालय बुलाया और कैदी युवक को मंगवाया। जांच करने पर पता चला कि युवक निर्दोष था और कुछ सिपाहियों ने रिश्वत लेकर उसे झूठा फंसा दिया था। राजा ने युवक को मुक्त किया, सिपाहियों को दंडित किया, वृद्धा को आजीवन भरण पोषण की व्यवस्था दी और अंधत्व के इलाज के लिए राजवैद्य को सौंपा। वृद्धा ने आंखों के ठीक होने के बाद राजा के दर्शन किए और आशीर्वाद दिया। जिसने अंधे को दृष्टि दी और निर्दोष को न्याय, वही सच्चा राजा है। सीख, विक्रमादित्य की करुणा और संवेदनशीलता उन्हें केवल योद्धा नहीं बल्कि जनसेवक भी बनाती थी। पांचवी पुतली, मणिमाला की कथा। जब राजा भोज पांचवी बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, पांचवी पुतली मणिमाला प्रकट हुई। उसने कहा, राजा भोज, क्या तुम में उतनी ही त्याग भावना और आदर्श पालन की शक्ति है जितनी राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो रुक जाओ, पहले मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और चंद्रसेन की परीक्षा। राजा विक्रमादित्य के दरबार में एक बार राजा चंद्रसेन आया। वह विक्रमादित्य की कीर्ति सुनकर ईर्ष्यावश उन्हें नीचा दिखाना चाहता था। उसने कहा, हे विक्रम, क्या तुम सच में त्यागी और धर्मात्मा हो या बस नाम के राजा हो? विक्रमादित्य मुस्कुराए और बोले, मेरे कर्म ही उत्तर देंगे। चंद्रसेन ने परीक्षा लेने की ठानी। वह साधु बनकर विक्रमादित्य के पास गया और मांग लिया, तुम अपना सिंहासन और राज्य मुझे दान में दे दो। राजा ने एक पल की भी देरी नहीं की, तुरंत अपना सिंहासन, मुकुट और राज्य सब कुछ उस साधु को सौंप दिया। फिर वे स्वयं वस्त्रहीन होकर जंगल की ओर चले गए। कुछ ही दिनों में राज्य में अराजकता फैलने लगी। चंद्रसेन, जो अब राजा बना था, न्याय और नीति नहीं निभा पाया। प्रजा रोने लगी, हमें विक्रमादित्य चाहिए। तब चंद्रसेन ने अपनी गलती स्वीकार की, विक्रम को ढूंढा और सब कुछ लौटाकर उनसे क्षमा मांगी। राजा विक्रमादित्य ने उसे क्षमा किया और कहा, राजा वही होता है जो अपने त्याग से बड़ा बनता है, न कि अपने ताज से। सीख, विक्रमादित्य की महानता उनके सिंहासन या शक्ति में नहीं बल्कि उनके त्याग और आदर्शों में थी। छठी पुतली, पद्मलेखा की कथा। राजा भोज जब छठी बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, छठी पुतली पद्मलेखा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह बुद्धिमता और धैर्य है जो विक्रमादित्य में था? क्या तुम बिना क्रोध के हर स्थिति में उचित निर्णय ले सकते हो? अगर नहीं तो पहले मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और चालाक न्यायार्थी। एक दिन दरबार में दो व्यापारी आए। एक ने दावा किया कि दूसरा उसका पुराना मित्र है जिसने उससे ऋण लिया और अब मुकर रहा है। दूसरा व्यापारी कह रहा था, ऐसा कोई ऋण हुआ ही नहीं, कोई ठोस साक्ष्य नहीं था। राजा विक्रमादित्य ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने फिर दोनों से अलग अलग सवाल पूछे, व्यापार से संबंधित, पुराने व्यवहार से जुड़े और ऋण देने के समय की स्थिति के बारे में। विक्रमादित्य ने पाया कि जो ऋण मांग रहा था वह अत्यंत चतुराई से झूठ गढ़ रहा था, लेकिन कई बातों में फंसता जा रहा था। फिर राजा ने एक अनूठी योजना बनाई। उन्होंने नगर में एक नाटक का आयोजन कराया जिसमें दो व्यापारियों को आमंत्रित किया गया था। उसी कहानी का मंचन किया गया। मंचन के दौरान झूठ बोलने वाला व्यापारी घबरा गया
और वहीं अपना अपराध स्वीकार कर बैठा। राजा ने तब जनता से कहा, बुद्धि से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। सत्य को खोजने के लिए कभी कभी समय, धैर्य और चतुराई की आवश्यकता होती है। सीख: राजा विक्रमादित्य केवल बल से नहीं बल्कि बुद्धिमत्ता और विवेक से भी न्याय करते थे। वे किसी की बात पर बिना जांच के निर्णय नहीं देते थे। सातवीं पुतली, रूपरेखा की कथा। जब राजा भोज 7वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 7वीं पुतली रूपरेखा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह कला प्रेम और कलाकारों के प्रति सम्मान है जो विक्रमादित्य में था? यदि नहीं तो रुक जाओ, पहले मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और मूर्तिकार की कद्र। विक्रमादित्य के समय उज्जैन में एक अत्यंत कुशल मूर्तिकार आया। उसने ऐसी सुंदर मूर्ति बनाई जो देखने में सजीव लगती थी, पर वह निर्धन था और दरबार में आने का साहस नहीं कर पा रहा था। एक दिन राजा स्वयं नगर भ्रमण के लिए निकले और उसकी कला देखकर चकित रह गए। उन्होंने उसे दरबार बुलाया। दरबार में जब मूर्ति प्रस्तुत की गई, सभी दरबारी उसकी प्रशंसा करने लगे। लेकिन विक्रमादित्य ने केवल एक बात कही, सिर्फ मूर्ति ही नहीं, मूर्तिकार भी अनमोल है। राजा ने मूर्तिकार को राजशिल्पी की उपाधि दी, उसे सोने की मुद्राएं भेंट की और कहा कि उसकी कला को सीखने के लिए राजकीय विद्यालय खोला जाएगा। राजा ने आदेश दिया कि राज्य में कलाकारों और शिल्पियों को सम्मान दिया जाए, क्योंकि राज्य की आत्मा उसकी कला और संस्कृति में बसती है। सीख: विक्रमादित्य केवल योद्धा नहीं, संस्कृति संरक्षक भी थे। वे कलाओं का सम्मान करते थे और कलाकारों को राजद्वार तक लाते थे। 8वीं पुतली, चंद्रप्रभा की कथा। जब राजा भोज 8वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 8वीं पुतली चंद्रप्रभा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हें वह धर्म निष्ठा और आत्मबल है जो विक्रमादित्य में था? क्या तुम संकट की घड़ी में भी धर्म का साथ नहीं छोड़ोगे? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और यक्ष की परीक्षा। एक बार की बात है, एक गुप्त साधना स्थल पर विक्रमादित्य ध्यान कर रहे थे। तभी एक यक्ष प्रकट हुआ और बोला, राजा, मैं तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेना चाहता हूँ। विक्रमादित्य ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं तैयार हूँ। यक्ष ने कहा, तुम्हें अपनी प्रजा की भलाई के लिए अपनी दाहिनी भुजा, हथियार चलाने वाले हाथ मुझे देने होंगे, तभी अकाल से तुम्हारा राज्य मुक्त होगा। यह सुनकर सभी दरबारी स्तब्ध रह गए, परंतु विक्रमादित्य ने बिना एक पल गंवाए अपनी तलवार निकाली और भुजा काटने को तैयार हो गए। तभी यक्ष बोला और मुस्कुराया, राजन, तुम्हारी निस्वार्थ भावना ही इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुई है, तुम्हें बलिदान की आवश्यकता नहीं है। उसने राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, जो धर्म के लिए स्वयं को अर्पित कर दे वही सच्चा राजा होता है। इसके बाद राज्य में वर्षा हुई और अकाल समाप्त हो गया। सीख: राजा विक्रमादित्य की धर्मनिष्ठा और आत्मबल उन्हें हर संकट में अडिग रखता था। वे प्रजा की भलाई के लिए स्वयं का बलिदान देने को सदैव तैयार रहते थे। 9वीं पुतली, कमल प्रभा की कथा। जब राजा भोज 9वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 9वीं पुतली कमल प्रभा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हें वह सामंजस्य, विवेक और सभी धर्मों का पालन करने की भावना है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और सभी मतों का सम्मान। राजा विक्रमादित्य के दरबार में सभी प्रकार के धर्मों और विचारों के लोग आते थे। ब्राह्मण, जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव, योगी, तांत्रिक, सूफी और भी कई साधक। एक बार दरबार में विवाद उत्पन्न हुआ। बौद्ध भिक्षु ने एक वेद पाठी ब्राह्मण के बीच, दोनों अपने अपने मतों को श्रेष्ठ मान रहे थे और एक दूसरे की बात को झूठा सिद्ध करना चाह रहे थे। राजा ने दोनों को शांत किया और कहा, धर्म वही है जो दूसरों की आस्था का सम्मान करे। यदि तुम्हारा धर्म तुम्हें क्रोध करना सिखा रहा है तो तुम सही मार्ग पर नहीं हो। उन्होंने दोनों को एक ही श्लोक पढ़वाया जिसमें सत्य, अहिंसा, संयम और करुणा की बात थी। दोनों ने स्वीकार किया कि वह श्लोक उनके अपने धर्म में भी है।
राजा ने कहा, धर्म का उद्देश्य एक है, मनुष्य को बेहतर बनाना। मार्ग अनेक हैं, लेकिन मंजिल एक। इसके बाद उन्होंने आदेश दिया कि दरबार में किसी भी मत या आस्था का अपमान नहीं किया जाएगा और सभी संप्रदाय को समान स्थान मिलेगा। सीख। राजा विक्रमादित्य धर्म के सच्चे अर्थ को जानते थे। वे विविधता में एकता के पक्षधर थे और सभी को सम्मान देते थे। 10वीं पुतली, जलनयनी की कथा। जब राजा भोज 10वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 10वीं पुतली जलनयनी प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हारे पास भी वह नारी सम्मान और सत्य के लिए दृढ़ता है जो विक्रमादित्य के पास थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और निर्भया स्त्री की गुहार। एक दिन एक स्त्री दरबार में आई। वह व्याकुल थी और बोली, राजन, एक शक्तिशाली सामंत ने मुझे अपमानित किया है, मेरी मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। वह बलशाली है, उसके खिलाफ कोई गवाही नहीं देगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा विक्रमादित्य ने उससे कहा, यदि तुम्हारा मन निर्मल है और तुम सत्य बोल रही हो तो तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। उन्होंने तुरंत उस सामंत को बुलाया। वह अकड़कर बोला, राजन, यह स्त्री झूठ बोल रही है, मेरे खिलाफ कोई प्रमाण नहीं है। राजा ने जवाब दिया, जब एक नारी का आत्मसम्मान लांघा जाएगा तो प्रमाण नहीं, उसकी पीड़ा ही सबसे बड़ा साक्ष्य होती है। उन्होंने सामंत को दंडित किया, उसे राज्य से निष्कासित कर दिया और उसके सारे अधिकार छीन लिए। राजा ने उस स्त्री को पूरा सम्मान दिलाया और उसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए राजकीय संरक्षण प्रदान किया। सीख। राजा विक्रमादित्य स्त्रियों को केवल सम्मान ही नहीं दिया, बल्कि उनके सत्य और स्वाभिमान की रक्षा को भी सर्वोच्च कर्तव्य माना। 11वीं पुतली, वज्रलेखा की कहानी। जब राजा भोज 11वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 11वीं पुतली वज्रलेखा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह दृढ़ता, निष्पक्षता और अपने वचन पर अडिग रहने की शक्ति है जो विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और उसका दिया हुआ वचन। एक दिन एक वृद्ध साधु दरबार में आए और बोले, हे राजन, मैं वर्षों की तपस्या से एक दुर्लभ रत्न लाया हूँ, जिसे मैं केवल सच्चे धर्मराज को देना चाहता हूँ। क्या आप वचन देते हैं कि इसे केवल धर्म के कार्यों में ही प्रयोग करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने तुरंत वचन दिया, मैं इसे केवल प्रजा की भलाई, धार्मिक कार्य और सदाचार के लिए ही उपयोग करूंगा। लेकिन उसी समय राजा की सीमा पर शत्रु का आक्रमण हो गया। सेनापति ने सुझाव दिया कि उस रत्न को बेचकर सेना के लिए अस्त्र शस्त्र खरीदे जाएं। राजा ने स्पष्ट इनकार कर दिया, मैं युद्ध में जान गंवा सकता हूँ पर वचन नहीं तोड़ सकता। राजा ने सीमित संसाधनों में ही युद्ध की योजना बनाई और स्वयं मोर्चे पर गए। उनके साहस और रणनीति से युद्ध में विजय मिली। साधु फिर आया और प्रसन्न होकर बोला, तुम्हारी वचनबद्धता ही तुम्हें महान बनाती है। तुमने सिद्ध किया कि धर्म के मार्ग पर चलना बल से भी अधिक प्रभावशाली है। सीख। राजा विक्रमादित्य अपने वचनों पर अडिग रहते थे, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। उनका सत्यनिष्ठा और धर्म पालक चरित्र ही उनकी सबसे बड़ी शक्ति थी। 12वीं पुतली, मृगनयनी की कथा। जब राजा भोज 12वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 12वीं पुतली मृगनयनी प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हें वह सहानुभूति, प्राकृतिक प्रेम और हर प्राणी के प्रति करुणा है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और घायल हिरणी। एक बार राजा विक्रमादित्य जंगल में शिकार पर निकले थे। तभी उन्होंने देखा कि एक हिरणी, जिसके पैर में बाण लगा था, दर्द से करहा रही थी। राजा ने तुरंत अपना घोड़ा रोका, शिकारियों को पीछे बुलाया और स्वयं उतरकर उनके पास गए। हिरणी की आंखों में भय और वेदना थी। राजा ने उसके पैर सहलाए और बाण को सावधानी से बाहर निकाला। उन्होंने तुरंत वैद्य को बुलाया और उसका उपचार किया। तब एक संत जो पास के आश्रम में थे वहां पहुंचे और बोले, राजन, आज आपने धर्म का सबसे बड़ा रूप दिखाया, प्राणी मात्र के प्रति दया। राजा ने उसी समय घोषणा की, अब से मेरे राज्य में कोई भी प्राणी व्यर्थ शिकार नहीं किया जाएगा। केवल आवश्यकता और आत्मरक्षा में ही हिंसा उचित होगी।
उस दिन से विक्रमादित्य के राज्य में वन्य जीवों के लिए विशेष सुरक्षा मिली और जंगल क्षेत्र राज्य संरक्षित घोषित कर दिया गया। सीख: राजा विक्रमादित्य न केवल मनुष्यों बल्कि हर जीव जंतु के प्रति संवेदनशील थे। उनका हृदय करुणा से भरा था और वे प्रकृति प्रेमी भी थे। 13वीं पुतली चंपावती की कथा। जब राजा भोज 13वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 13वीं पुतली चंपावती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह साहस, सहिष्णुता और क्षमा करने की शक्ति है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और पूर्व शत्रु को क्षमा। राजा विक्रमादित्य के राज्य के दक्षिण में एक छोटा सा राजा वीरसेन था, जो पहले विक्रमादित्य का विरोधी रहा था। उसने एक समय उज्जैन पर हमला भी किया था और जनता को कष्ट पहुंचाया था, लेकिन विक्रमादित्य की रणनीति के सामने पराजित हुआ। कई वर्षों बाद जब वीरसेन बीमार और निर्धन होकर अपने राज्य से निर्वासित हो गया, तो वह विक्रमादित्य के पास शरण मांगने आया। दरबार में कुछ मंत्रियों ने कहा, राजन, यह वही है जिसने हम पर आक्रमण किया था, इसे सजा दीजिए। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने उसे आसन पर बैठाया, उपचार कराया, भोजन कराया और कहा, शत्रुता समय की थी, मेरा धर्म क्षमा करना है। वीरसेन ने रोकर कहा, राजन, आज आपने मेरा जीवन ही नहीं मेरी आत्मा को भी जीत लिया। विक्रमादित्य ने उसे अपनी राज्य सीमा में रहने की अनुमति दी और कहा, जहां क्षमा है वहीं सच्ची शक्ति है। सीख: राजा विक्रमादित्य कड़वाहट नहीं करुणा से जीतते थे। वे केवल शस्त्र से नहीं हृदय से भी राज करते थे। वे जानते थे कि सच्चे राजा की पहचान उसके शत्रु के प्रति व्यवहार से होती है। 14वीं पुतली शशि प्रभा की कथा। जब राजा भोज 14वीं बार सिंहासन पर बैठने लगे, 14वीं पुतली शशि प्रभा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हारे पास वह ज्ञान का सम्मान, विद्वानों के प्रति आदर और शिक्षा का प्रचार करने की भावना है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और विद्वान बालक। एक बार उज्जैन में एक गरीब ब्राह्मण बालक आया जो अत्यंत बुद्धिमान था। वह वेद, व्याकरण, ज्योतिष और तर्कशास्त्र में गहरी रुचि रखता था, परंतु उसके पास पढ़ने के लिए साधन नहीं थे। वह राजा के दरबार में आया और बोला, हे राजन, मुझे पढ़ना है, लेकिन मेरे पास ना तो गुरु है और ना पुस्तकें। क्या आप मेरी सहायता करेंगे? राजा विक्रमादित्य ने न केवल उसकी शिक्षा का भार लिया, बल्कि उसे राज्य के सर्वश्रेष्ठ आचार्य से पढ़वाया। कुछ वर्षों में वह बालक इतना विद्वान हो गया कि उसे राजा का राजपंडित बना दिया गया। राजा ने उसके सम्मान में कहा, जिस राज्य में विद्या का मान नहीं, वह राज्य अंधकार में डूब जाते हैं। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने अपने राज्य में नालंदा और तक्षशिला जैसे शिक्षा केंद्रों की स्थापना की, जहां हर वर्ग के लोग निःशुल्क शिक्षा पा सकते थे। सीख: राजा विक्रमादित्य ज्ञान के उपासक थे। वे जानते थे कि शिक्षा ही समाज को ऊपर उठाती है और उन्होंने विद्वानों को सर्वोच्च स्थान दिया। 15वीं पुतली चंद्रकला की कथा। जब राजा भोज 15वीं बार सिंहासन पर बैठने लगे, 15वीं पुतली चंद्रकला प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हारे पास भी वह विनम्रता, स्वाभिमान और लोक सेवा की भावना है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और भेष बदलकर नगर भ्रमण। विक्रमादित्य का नियम था कि वे समय समय पर रात्रि में सामान्य व्यक्ति का भेष धारण करके नगर भ्रमण किया करते थे, ताकि वे प्रजा की वास्तविक स्थिति स्वयं देख सकें। एक बार जब वे ऐसे ही घूम रहे थे तो एक गरीब महिला को रोते देखा। पूछने पर पता चला कि मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ, फिर भी 2 वक्त का भोजन नहीं जुटा पाती, लेकिन जो कर वसूली करने वाला अफसर है वह झूठे हिसाब से अधिक कर मांगता है। राजा विक्रमादित्य ने अगले ही दिन उस अफसर को दरबार में बुलाया, हिसाब की जांच करवाई और उसे दोषी पाकर पद से हटा दिया। फिर उन्होंने उस महिला को बुलाकर कहा, राज्य आपकी सेवा के लिए है, शोषण के लिए नहीं। जब तक जनता सुखी नहीं, राजा का वैभव व्यर्थ है।
इसके बाद उन्होंने कर प्रणाली को सरल बनाया और आदेश दिया कि किसी निर्धन पर अनुचित बोझ न डाला जाए। सीख। राजा विक्रमादित्य जनता के लिए सुलभ और संवेदनशील थे। वे केवल राजमहल में बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर चलकर लोगों का हाल जानते थे। 16वीं पुतली सुंदरी माला की कथा। जब राजा भोज 16वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 16वीं पुतली सुंदरी माला प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह न्याय की गहराई, तटस्थता और निर्णय लेने की निडरता है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और दो माताओं का न्याय। एक बार राजा विक्रमादित्य के दरबार में दो स्त्रियां एक छोटे बालक को लेकर आई। दोनों ने दावा किया कि वही उसकी सच्ची मां है। एक कहती मैंने जन्म दिया है, दूसरी कहती मैंने इसे पाला पोसा है, यह मेरा है। कोई प्रमाण नहीं था। बालक बहुत छोटा था तो कुछ बोल भी नहीं सकता था। राजा विक्रमादित्य ने थोड़ी देर सोचा और बोले, ठीक है, बच्चे को 2 हिस्सों में काटकर आधा आधा दोनों को दे दो। यह सुनते ही पहली स्त्री शांत रही, लेकिन दूसरी स्त्री फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, राजन, कृपया करके इसे पूरी तरह पहली स्त्री को दे दीजिए, पर इसे हानि मत पहुंचाइए। राजा मुस्कुराए और बोले, यही सच्ची माँ है, क्योंकि माँ अपना हक छोड़ सकती है पर संतान को दुखी नहीं देख सकती। राजा ने बच्चे को स्त्री को सौंपा और पहली को दंड दिया, क्योंकि उसका प्रेम झूठा और स्वार्थी था। सीख। राजा विक्रमादित्य का न्याय केवल कानूनन नहीं, हृदय की गहराई और मानवता पर आधारित था। वे हर निर्णय में करुणा और सत्य के आधार पर चलते थे। 17वीं पुतली कैलाशवती की कथा। जब राजा भोज 17वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 17वीं पुतली कैलाशवती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह धैर्य, साहस और समाज के तिरस्कृत लोगों को अपनाने का मद्दा है जो विक्रमादित्य में था? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और कोढ़ी भिक्षुक। एक बार उज्जैन के एक चौराहे पर एक कोढ़ से ग्रस्त भिक्षुक बैठा था। लोग उससे घृणा करते, उसके पास तक जाना पसंद नहीं करते थे। राजा विक्रमादित्य को जब यह ज्ञात हुआ तो वे एक रात भेष बदलकर उसके पास पहुंचे। उन्होंने भिक्षुक से बातें की, उसकी पीड़ा जानी, यह देखा कि वह विद्वान और ईमानदार भी है, बस रोग और दरिद्रता ने उसका जीवन नष्ट कर दिया है। अगले दिन राजा ने उस भिक्षुक को दरबार में बुलाया, उसके उपचार की व्यवस्था करवाई और फिर उसे राजकीय ग्रंथालय का संरक्षक बना दिया। धीरे धीरे उसका शरीर भी ठीक होने लगा, वह फिर से सम्मानित जीवन जीने लगा। कुछ लोगों ने इस पर आपत्ति की कि राजन, एक कोढ़ी को दरबार में स्थान देना क्या उचित है? राजा विक्रमादित्य ने उत्तर दिया, सम्मान शरीर से नहीं, विचार और आचरण से मिलता है। समाज का सबसे कमजोर व्यक्ति भी हमारे संरक्षण का अधिकारी है। सीख। राजा विक्रमादित्य समाज के उपेक्षित और पीड़ित वर्गों के प्रति अत्यंत संवेदनशील थे। वे हर मानव में मानवता का तेज देखते थे, चाहे वह कितनी भी बुरी हालत में क्यों न हो। 18वीं पुतली हेमवती की कथा। जब राजा भोज 18वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 18वीं पुतली हेमवती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह प्रजा के प्रति समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और निस्वार्थ सेवा भावना है जैसी राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और महामारी का समय। एक बार उज्जैन राज्य में भयंकर महामारी फैल गई। लोग बीमार होने लगे, गांव के गांव खाली हो गए। भय इतना था कि लोग बीमारों के पास भी नहीं जाते थे। मंत्रियों ने सलाह दी कि राजा को महल में सुरक्षित रखा जाए और जनता की सेवा के लिए अन्य उपाय किए जाएं। लेकिन राजा विक्रमादित्य ने कहा, राजा वही होता है जो संकट के समय में प्रजा के साथ खड़ा हो। अगर मैं आज छिप गया तो कल सिंहासन खुद मुझे धिक्कारेगा। वे स्वयं नगर नगर गांव गांव घूमे, बीमारों को सहारा दिया, अपने हाथों से औषधियां बांटी, वैद्यों के साथ मिलकर शिविर लगवाए और राजकोष खोलकर जनता की सहायता की। उनकी उपस्थिति से लोगों में साहस और विश्वास लौटा और महामारी शीघ्र ही काबू में आ गई। प्रजा ने तब कहा, राजा विक्रमादित्य केवल हमारा शासक ही नहीं, हमारा रक्षक और परिजन भी है। सीख।
राजा विक्रमादित्य संकट में भागने वाले नहीं बल्कि प्रजा के बीच उतरने वाले राजा थे। वे जानते थे कि राज्य सेवा नहीं करेंगे तो राज्य नहीं बचेगा। 19वीं पुतली मोतीमाला की कथा। जब राजा भोज 19वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 19वीं पुतली मोतीमाला प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह दूरदृष्टि, रणनीति की सूझबूझ और अपने शत्रु को बिना युद्ध हराने की बुद्धि है जो विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कहानी सुनो। विक्रमादित्य और शत्रु राजा की चाल। एक बार विक्रमादित्य के पड़ोसी राज्य का राजा रिपुवंश उनसे ईर्ष्या करता था। उसने उज्जैन पर आक्रमण करने की योजना बनाई, लेकिन युद्ध के बजाय उसने एक चालाक राजदूत भेजा। उस राजदूत का उद्देश्य था विक्रमादित्य के मंत्रिमंडल में फूट डालना, गुप्त जानकारियां इकट्ठी करना और भीतर से राज्य को कमजोर करना। राजा विक्रमादित्य राजदूत की मुस्कुराहटों के पीछे छिपे षड्यंत्र को समझ गए, परंतु उन्होंने उसे तुरंत गिरफ्तार नहीं किया बल्कि उसे उसी की चाल में उलझा दिया। राजा ने उस राजदूत को दरबार के बहस, नीति और प्रशासन में शामिल किया, उसे सम्मान दिया और बहुत से दार्शनिक प्रश्नों पर चर्चाएं की। धीरे धीरे वह राजदूत विक्रमादित्य के ज्ञान, न्याय और नीति से इतना प्रभावित हुआ कि स्वयं जाकर अपने राजा से कहा, विक्रमादित्य से लड़ना मूर्खता होगी, उनकी सोच और नीति तलवार से कहीं अधिक प्रबल है। अंततः रिपुवंश ने युद्ध का विचार त्याग दिया और संधि कर ली। सीख। राजा विक्रमादित्य युद्ध से अधिक अपनी बुद्धि पर विश्वास करते थे। वे समझते थे कि किसी को जीतने के लिए तलवार नहीं, विचारों की शक्ति चाहिए। 20वीं पुतली अंशुमति की कथा। जब राजा भोज 20वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 20वीं पुतली अंशुमति प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह आत्मबल, सत्य पर विश्वास और अंधविश्वास को चुनौती देने का साहस है जैसा राजा विक्रमादित्य में था? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और ग्रहण का अंधविश्वास। एक बार उज्जैन में सूर्य ग्रहण लगने वाला था। ज्योतिषों और पंडितों ने घोषणा की कि इस दिन यदि कोई भी बाहर निकला या अन्न ग्रहण किया तो वह शापित होगा। लोगों में डर फैल गया, मंदिर बंद कर दिए गए, बाजार सूने हो गए, यहाँ तक कि बच्चों को भी घर से बाहर निकलने से मना कर दिया। विक्रमादित्य ने यह सब देखा और कहा, यदि ग्रहण ज्ञान का हो तो समाज अंधकार में डूब जाता है। यह अवसर है अंधविश्वास को मिटाने का। ग्रहण के दिन उन्होंने स्वयं नगर के मुख्य चौराहे पर जाकर अन्न का पहला कौर खाया, गरीबों को भोजन वितरित किया और सूर्य की ओर देखकर कहा, यह ग्रहण प्रकृति की घटना है, सूर्य की देवी का श्राप। जब राजा भोज लोग चकित रह गए, सिंहासन पर चढ़ने लगे, बाहर आने लगे और फिर यह आस्था का अंधकार धीरे धीरे ज्ञान के प्रकाश से मिटने लगा। वह मातृभूमि के लिए समर्पण, राजा विक्रमादित्य केवल धार्मिक नहीं तार्किक और वैज्ञानिक सोच के समर्थक भी थे। यदि उन्होंने समाज को डर और भ्रम से बाहर निकालकर और विदेशी आक्रांता की चुनौती। विक्रमादित्य के राज्य में एक दिन एक विदेशी दूत आया। उसने संदेश दिया कि उसका राजा उज्जैन पर अधिकार करना चाहता है क्योंकि वह विक्रमादित्य से अधिक धनवान और शक्तिशाली है। संदेश में यह भी कहा गया, यदि विक्रमादित्य बिना युद्ध के समर्पण कर दें तो उन्हें अधीन राजा बना दिया जाएगा। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा विक्रमादित्य ने उत्तर भेजा, धन से बड़ा है स्वाभिमान और शक्ति से बड़ा है संकल्प। उज्जैन को झुकाना आसान नहीं क्योंकि यह केवल मिट्टी नहीं, हमारी आत्मा है। इसके बाद विक्रमादित्य ने सेना को संगठित किया, पर जनता से पहले कहा, यह युद्ध केवल सीमाओं का नहीं, आत्मसम्मान और संस्कृति की रक्षा का युद्ध है। युद्ध हुआ और विक्रमादित्य की रणनीति, नेतृत्व और देश प्रेम से विदेशी सेना को पराजय का सामना करना पड़ा। राजा ने विजय के बाद कहा, जिस भूमि पर जन्म लिया है उसकी रक्षा करना हर व्यक्ति का प्रथम धर्म है। सीख। राजा विक्रमादित्य सच्चे देशभक्त थे। उनके लिए राज्य सत्ता का साधन नहीं बल्कि धर्म, संस्कृति और सम्मान की रक्षा का उत्तरदायित्व था। 22वीं पुतली रत्न प्रभा की कथा। जब राजा भोज 22वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 22वीं पुतली रत्न प्रभा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज,
क्या तुम्हारे अंदर वह शौर्य, धैर्य और नारी सम्मान की रक्षा के लिए युद्ध छेड़ने का साहस है जो राजा विक्रमादित्य में था? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और अपहृत राजकुमारी। एक दिन उज्जैन के पास के एक छोटे राज्य की राजकुमारी विद्यावती को एक क्रूर दस्यु सरदार उठा ले गया। उस दस्यु ने कई राजाओं को आतंकित कर रखा था और कोई भी राजा उसका सामना करने का साहस नहीं करता था। विद्यावती की पीड़ा जब विक्रमादित्य तक पहुंची तो उन्होंने तत्काल कहा, जो वीर नारी की रक्षा न कर सके वह सिंहासन का अधिकारी नहीं। राजा विक्रमादित्य ने अपने विशेष गुप्तचरों को भेजकर उस दस्यु के गढ़ का पता लगाया। वे स्वयं सीमित सैनिकों के साथ रात के अंधेरे में वहां पहुंचे और बड़ी चतुराई से गढ़ में घुस गए। उन्होंने दस्युओं को चुपचाप तरीके से बंदी बनाया, बिना बड़ी लड़ाई के राजकुमारी को मुक्त करवाया। और जब उजाला हुआ तो जनता ने देखा कि विक्रमादित्य ने धर्म और नारी सम्मान की रक्षा एक बार फिर सुनिश्चित कर दी है। राजकुमारी विद्यावती ने उनके चरणों में गिरकर कहा, आप केवल राजा नहीं, नारी के सम्मान के रक्षक हैं। सीख। राजा विक्रमादित्य जानते थे कि राष्ट्र की असली गरिमा तभी है जब उसकी नारी सुरक्षित हो। उसके लिए स्त्री की रक्षा केवल कर्तव्य नहीं, मानवता की सेवा थी। 23वीं पुतली, मंजुला की कथा। जब राजा भोज 23वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 23वीं पुतली मंजुला प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह सत्य की खोज, निर्भीकता और धार्मिक सहिष्णुता है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और 3 धर्मगुरुओं की परीक्षा। एक बार उज्जैन में 3 प्रसिद्ध धर्मगुरु पहुंचे। एक सनातनी वेदाचार्य, एक बौद्ध भिक्षु और एक जैन मुनि। तीनों ने दावा किया कि उनका मत ही सत्य है और राजा से आग्रह किया कि वे अपने राज्य में केवल एक पंथ को मान्यता दें। दरबार में बड़ी चर्चा हुई, दरबारी भी पक्षों में बंटने लगे। विक्रमादित्य ने शांत भाव से तीनों को आमंत्रित किया और कहा, मैं तुम्हें एक एक दिन दूंगा। जो भी अपने धर्म की शिक्षा से मेरे मन में सबसे अधिक करुणा, विवेक और संयम जगा पाएगा, उसे मैं राजधर्म घोषित करूंगा। तीनों ने अपने अपने दिन में राजा को दर्शन, शास्त्र, नीति और तप का ज्ञान कराया। तीसरे दिन राजा ने कहा, तीनों पंथ सत्य के अलग अलग मार्ग हैं। मेरा धर्म वह है जो प्रजा को सत्य, अहिंसा और सह अस्तित्व सिखाए। मेरे लिए राज्य में सबको सम्मान समान मिलेगा। राजा ने किसी एक को श्रेष्ठ कहने की बजाय सबको साथ रहने का अधिकार दिया। सीख। राजा विक्रमादित्य धर्म का राजनीतिक उपयोग नहीं करते थे। वे जानते थे कि सच्चा धर्म वह है जो सभी को एक समान दृष्टि से देखे और विचारों की विविधता को अपनाए। 24वीं पुतली, कमल प्रभा की कथा। जब राजा भोज 24वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 24वीं पुतली कमल प्रभा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम्हारे पास वह संगीत, कला और साहित्य के प्रति प्रेम और गुणियों को पहचानने व प्रोत्साहन करने की दृष्टि है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और अनजान गायक का सम्मान। एक बार उज्जैन में एक अज्ञात गायक आया। वह अत्यंत मधुर स्वर में भजन और राग गाता था, परंतु वह गरीब था और साधारण वस्त्रों में रहता था। नगर के लोग उसे तुच्छ समझते और कभी दरबार तक पहुंचने नहीं दिया। एक दिन वह विक्रमादित्य के महल के पास एक पेड़ के नीचे गा रहा था। राजा ने बालकनी से उसका स्वर सुना। स्वर इतना मधुर था कि राजा मंत्रमुग्ध हो गए। राजा ने तत्काल उसे दरबार में बुलाया और गाने का आग्रह किया। उस गायक ने राग में गाया। उसकी तान से वातावरण में शांति और भक्ति छा गई। सभा स्तब्ध रह गई। राजा विक्रमादित्य ने उसकी प्रशंसा करते हुए कहा, कला का मूल्य वस्त्र और वंश से नहीं, भाव और समर्पण से होता है। यह कलाकार उज्जैन की शान बनेगा। राजा ने उसे राजगायक की उपाधि दी और उसकी रचनाओं को राज ग्रंथालय में स्थान दिलवाया। सीख। राजा विक्रमादित्य कला के सच्चे संरक्षक थे। वे जानते थे कि संगीत और साहित्य समाज की आत्मा है और हर गुणी व्यक्ति को अवसर मिलना चाहिए, चाहे वह किसी भी स्थिति में क्यों न हो। 25वीं पुतली, पद्मिनी की कथा। जब राजा भोज 25वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे,
25वीं पुतली पद्मिनी प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह न्याय प्रियता, निर्दोष की रक्षा और निर्भीक निर्णय लेने की क्षमता है जैसी राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और निर्दोष कुम्हार की सजा। एक दिन उज्जैन में एक धनी व्यापारी की हत्या हो गई। शहर में सनसनी फैल गई। साक्ष्य और परिस्थितियां एक गरीब कुम्हार की ओर इशारा कर रही थीं, जो उसी मार्ग से गुजरा था और जिसके पास व्यापारी का एक रुमाल पाया गया। सेनापति और न्यायाधीशों के निर्णय दिया, कुम्हार ही दोषी है, उसे मृत्युदंड दिया जाए। जब मामला राजा विक्रमादित्य के समक्ष लाया गया तो उन्होंने पूछा, क्या किसी ने उस कुम्हार से शांति से बात की या बस उसके गरीब और मौन का अपराध मान लिया गया? राजा ने स्वयं कुम्हार से गहन पूछताछ की। उसकी बातों में सच्चाई और मासूमियत थी। राजा को शक हुआ। उन्होंने एक गुप्तचर को व्यापारी के प्रतिस्पर्धी व्यापारियों के बीच भेजा। पता चला कि व्यापारी की हत्या किसी अन्य व्यापारी ने करवाई थी जो उससे ईर्ष्या करता था। राजा ने सच्चे अपराधी को पकड़वाया और कुम्हार को सम्मान पूर्वक मुक्त कर दिया गया। राजा ने दरबार में कहा, न्याय का अर्थ केवल अपराधी को दंड देना नहीं, निर्दोष को बचाना भी है। सीख। राजा विक्रमादित्य अपने सच्चे न्यायप्रिय शासक थे। वे जानते थे कि गरीब की चुप्पी या हालात किसी को दोषी नहीं बनाते जब तक वह सत्य सिद्ध न हो जाए। 26वीं पुतली वासंती की कथा। जब राजा भोज 26वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 26वीं पुतली वासंती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह प्रकृति प्रेम, पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता और जन कल्याण के लिए स्थायी योजना बनाने की दृष्टि है जो राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और जल संकट का समाधान। एक बार उज्जैन में भीषण सूखा पड़ गया। नदियां सूखने लगीं, कुएं और तालाब खाली हो गए। जनता हाहाकार करने लगी। राजा विक्रमादित्य ने तत्काल सभा बुलाई और कहा, प्रकृति के साथ छेड़छाड़ का परिणाम हम सब भुगतते हैं। अब समय है कि हम इसे सुधारें, न कि केवल दोष दें। राजा ने 3 योजनाएं तुरंत आरंभ की। सड़कों, कुओं और तालाबों की खुदाई और सफाई करवाई। तालाबों के किनारे वृक्षारोपण शुरू करवाया। हर गांव में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था करवाई। राजा स्वयं अपने हाथों से वृक्ष लगाते और जल संचयन के कार्यों की निगरानी करते। जल्दी ही वर्षा हुई और इस बार तैयार उज्जैन ने जल को संभाल लिया। उस वर्ष के अंत में उज्जैन को पूरे आर्यावर्त में हरित नगरी की संज्ञा मिली। राजा ने घोषणा की कि जिस राज्य में जल, जंगल और जन का संतुलन होगा, वहीं सच्चा सुख और समृद्धि टिकेगी। सीख। राजा विक्रमादित्य केवल योद्धा और न्यायप्रिय नहीं थे, वे प्रकृति और पर्यावरण के प्रति जागरूक राजा भी थे। वे जानते थे कि भूमि और जीवन का गहरा रिश्ता है, जिसे समझना और संभालना आवश्यक है। 27वीं पुतली कांतिमती की कथा। जब राजा भोज 27वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 27वीं पुतली कांतिमती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह दूरदृष्टि, विदेश नीति की समझ और दूतों को सम्मान देने की मर्यादा है जैसी राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और विदेशी दूत की परीक्षा। एक बार एक दूर देश के राजा, जिसने उज्जैन के वैभव के किस्से सुने थे, विक्रमादित्य के पास एक दूत भेजा, परंतु वह दूत अहंकारी और अपमानजनक भाषा में बात करता था। दरबार के कुछ मंत्री क्रोधित हो उठे और बोले, महाराज, ऐसा दूत तो अपमान के योग्य है, इसे बंदी बना लो। पर विक्रमादित्य मुस्कुराए और कहा, दूत किसी भी राजा का मुख होता है, यदि हम उसका अपमान करेंगे तो वह हमारे संस्कारों को नीचा दिखाएगा। हम उसकी भाषा से नहीं, अपने आचरण से उत्तर देंगे। राजा ने उस दूत को राजकीय सम्मान दिया, उपहार भेंट किए और जब फिर दूत ने अपमानजनक बातें की तो राजा ने उत्तर में केवल इतना कहा, हमारी संस्कृति हमें विनम्रता सिखाती है, न कि प्रतिक्रिया में अपशब्द। दूत जब अपने देश लौटा तो उसने अपने राजा से कहा, विक्रमादित्य को युद्ध से ही नहीं, सभ्यता और चरित्र से नहीं हराया जा सकता। कुछ समय बाद उस राजा ने स्वयं विक्रमादित्य से मैत्री और ज्ञान विनिमय की संधि की। सीख। राजा विक्रमादित्य राजनीति और कूटनीति दोनों में कुशल थे।
वे जानते थे कि कभी कभी मौन और मर्यादा तलवार से अधिक प्रभावशाली होते हैं। 28वीं पुतली, चित्रलेखा की कथा। जब राजा भोज 28वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 28वीं पुतली चित्रलेखा प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह लोक सेवा की भावना, निस्वार्थता और हर वर्ग को समान दृष्टि से देखने की शक्ति है जैसी राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और वृद्ध दंपति की मदद। एक दिन राजा विक्रमादित्य गुप्त रूप से नगर में भ्रमण कर रहे थे। मार्ग में उन्हें एक वृद्ध दंपति मिला जो भूख से पीड़ित था और ठंड में कांप रहा था। वे नगर के बाहर एक टूटी झोपड़ी में रहते थे। राजा ने उनसे पूछा, क्या आपके नगर में भंडार अधिकारी या राजदूत से सहायता मांगी? वृद्ध बोले, हमने कई बार निवेदन किया पर किसी ने नहीं सुनी। अब तो जीवन समाप्त होने की प्रतीक्षा है। विक्रमादित्य अत्यंत व्यथित हुए। वे रात को ही महल लौटे और अगले दिन राज्यसभा में घोषणा की, राज्य का सबसे बड़ा अपराध वह है जब प्रजा भूखी सोती है और राजा अज्ञानी रहता है। उन्होंने वह वृद्ध दंपति को बुलाकर उन्हें सम्मान सहित वस्त्र और भोजन दिया, उनके लिए स्थायी निवास की व्यवस्था की और राज्य के सभी गांवों में एक नई नीति लागू की। कोई भी वृद्ध, विधवा या निर्धन भूखा ना रहे। हर ग्राम में राज भंडार होगा जहां से उन्हें सहायता दी जाएगी। राजा ने कहा, राजा का धर्म केवल शासन करना नहीं, अपनों के दुख को अपना दुख समझना भी है। सीख, राजा विक्रमादित्य के लिए हर नागरिक मूल्यवान था, चाहे वह गरीब हो, अमीर, वृद्ध हो या बालक। उन्होंने राज्य को परिवार की तरह चलाया, जहां सबसे कमजोर व्यक्ति को भी सम्मान और संरक्षण मिले। 29वीं पुतली, इंद्रमाला की कथा। जब राजा भोज 29वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 29वीं पुतली इंद्रमाला प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह ध्यान शक्ति, समझदारी से निर्णय लेने की क्षमता और दूरगामी सोच है जैसी राजा विक्रमादित्य में थी? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और रहस्यमयी सपना। एक रात विक्रमादित्य ने एक रहस्यमयी सपना देखा। एक वृद्ध तपस्वी ने स्वप्न में आकर कहा, हे राजन, 3 दिन के भीतर कोई संकट आएगा। यदि तुमने ध्यानपूर्वक देखा तो वह टल जाएगा, परंतु यदि केवल बाहरी चीजों में उलझे रहे तो वह संकट राज्य को भारी हानि पहुंचा सकता है। राजा ने नींद से जागते ही उस स्वप्न को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने अपने प्रमुख मंत्रियों, ज्योतिषों और गुप्तचरों को सक्रिय कर दिया और स्वयं भी 3 दिन तक एकांत साधना में ध्यान करते रहे। तीसरे दिन एक साधु वेश में व्यक्ति राजमहल में प्रवेश करना चाहता था। द्वारपालों ने उसे रोक लिया, पर वह जिद पर अड़ा रहा। राजा विक्रमादित्य को इसकी सूचना मिली। उन्होंने ध्यानपूर्वक उस साधु को देखा। उसकी आंखों में क्रोध और लालसा थी, जबकि वाणी मधुर थी। राजा ने सशस्त्र सैनिकों के साथ उसे भीतर बुलाया और वह जैसे ही राजा के पास पहुंचा, वह जादूगर बनकर हमला करने लगा। विक्रमादित्य ने तुरंत अपनी तलवार खींची और अपनी वीरता से उसे परास्त किया। पूछताछ पर पता चला कि वह एक शत्रु राज्य का भेजा गया भेषधारी जासूस और तांत्रिक था, जो राजा की हत्या करने आया था। राजा ने सभी को बुलाकर कहा, कभी कभी संकट पहले चेतावनी देता है। यदि हम सतर्क रहें तो उसे टाला जा सकता है। यही सच्चे शासक की पहचान है। सीख, राजा विक्रमादित्य केवल बाह्य युद्धों में नहीं, आंतरिक बौद्धिक युद्धों में भी विजेता थे। वे स्वप्न, संकेत और जनता की भावनाओं तक को गंभीरता से लेते थे, क्योंकि उनका ध्यान और विवेक से बड़ा कोई शस्त्र नहीं होता। 30वीं पुतली, यशोमती की कथा। जब राजा भोज 30वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, तब 30वीं पुतली यशोमती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह त्याग की भावना, स्वार्थ से ऊपर उठने का साहस और सच्चे राजधर्म का पालन है जैसा कि राजा विक्रमादित्य ने किया? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और सिंहासन का त्याग। एक बार उज्जैन के एक बड़े साधु ने राजा से कहा, हे राजन, कुछ समय के लिए अपने सिंहासन का त्याग करो और भिक्षुक वेश में नगर में भ्रमण करो, तभी तुम प्रजा के मन की वास्तविक स्थिति समझ सकोगे। राजा ने बिना देर किए अपना राजतिलक त्याग दिया।
राजकुमारों को प्रशासन सौंपा और स्वयं भिक्षुक वेश में 3 माह तक नगर नगर ग्राम ग्राम भ्रमण करने लगे। उन्होंने देखा कुछ कर अधिकारी गरीबों पर अत्याचार करते हैं, कुछ न्यायालयों में रिश्वत से फैसले बदलते हैं और कुछ जगह अधिकारियों की लापरवाही से प्रजा दुखी है। वापस लौटकर उन्होंने राज्यसभा में कहा, मैंने जिस उज्जैन को स्वर्ग समझा था वहां भी पीड़ा है। अब मैं सिंहासन पर तभी बैठूंगा जब इन दोषों का निवारण हो जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को दंडित किया, न्याय प्रणाली को सुधारा और कर नीति को सरल बनाया। केवल तब उन्होंने पुनः सिंहासन ग्रहण किया। सीख, राजा विक्रमादित्य समझते थे कि सिंहासन कोई अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। वे अपने स्वार्थ और अहंकार के लिए नहीं, जनहित और सच्चे धर्म के लिए राज्य करते थे। 31वीं पुतली, सुर संहिता की कथा। जब राजा भोज 31वीं बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, 31वीं पुतली सुर संहिता प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, क्या तुम में वह सांस्कृतिक चेतना, कला संवर्धन की भावना और साहित्य को संरक्षण देने का जज्बा है जो राजा विक्रमादित्य में था? यदि नहीं तो मेरी कथा सुनो। विक्रमादित्य और 9 रत्नों का सम्मान। राजा विक्रमादित्य के दरबार में थे 9 रत्न, भारत के श्रेष्ठतम विद्वान, जैसे कालिदास, महान कवि और नाटककार, वेताल भट्ट, तांत्रिक ज्ञान में पारंगत, मिहिर, ज्योतिष और खगोल शास्त्री, धन्वंतरी, आयुर्वेदाचारी, अमर सिंह, शंख, घटकर, कशपादाचार्य, वत्सराज और अन्य महान पंडित। राजा विक्रमादित्य केवल उन्हें सम्मान नहीं देते थे, बल्कि उनके विचारों, अनुसंधान और रचनाओं को भी संरक्षित रखते थे। उन्होंने उज्जैन में एक विशेष विद्यापीठ की स्थापना की, जहां साहित्यिक ग्रंथों की लिपि में नकल और संग्रह होता था। वैज्ञानिक विचारों पर खुले संवाद और बहसें होती थीं, और कला, संगीत, चित्रकला, नाट्य आदि को राजकीय संरक्षण मिलता था। विक्रमादित्य का मानना था, यदि राज्य को अमर बनाना है तो उसकी संस्कृति और ज्ञान को अमर बनाना होगा। इस कारण उनका काल संस्कृति का स्वर्ण युग कहलाया। सीख, राजा विक्रमादित्य केवल वीर और न्यायप्रिय ही नहीं, बल्कि संस्कृति और ज्ञान के संरक्षक भी थे। उन्होंने यह सिद्ध किया कि राज्य की आत्मा उसकी विद्या, भाषा और संस्कृति में बसती है। 32वीं पुतली, पुण्यवती की कथा। अंतिम पुतली। जब राजा भोज 32वीं और अंतिम बार सिंहासन पर चढ़ने लगे, तो 32वीं पुतली पुण्यवती प्रकट हुई और बोली, राजा भोज, अब तक तुमने विक्रमादित्य के बल, बुद्धि, त्याग, धर्म और संस्कृति प्रेम की अनेक कथाएं सुनी, पर क्या तुम में वह आत्मबल, सच्ची विनम्रता और स्वीकार करने की शक्ति है जो उन्हें वास्तव में महान बनाती थी? मेरी अंतिम कथा सुनो और स्वयं निर्णय करो। विक्रमादित्य और आत्मज्ञान का क्षण। एक बार राजा विक्रमादित्य ने अनेक युद्ध जीतने के बाद राज्यसभा में घोषणा की कि मुझे लगता है मैंने सब कुछ पा लिया, यश, वैभव, विद्वान, न्याय, धर्म, नीति, अब क्या शेष है? सभा में मौन छा गया। तभी एक वृद्ध ऋषि ने प्रवेश किया और बोले, हे राजन, तुमने बहुत कुछ पाया, पर क्या स्वयं को जाना? क्या तुम अपने अंतर्मन की गहराई में झांक पाए? विक्रमादित्य चौंके। उन्होंने कुछ रातें एकांत में ध्यान किया और देखा। कभी उन्होंने कठोर निर्णय लिए जो हृदय को पीड़ा पहुंचा गए, कभी वे अपनी महिमा के गर्व में अनजानों में दूसरों की उपेक्षा कर बैठे, और कई बार उनका न्याय कठोर था, यद्यपि उद्देश्य धर्म था। उन्होंने सभा में लौटकर कहा, मैं अब तक राजा था, पर अब मुझे ज्ञात हुआ कि सच्चा राजा वह होता है जो अपने दोषों को भी पहचान सके। आज से मैं स्वयं को अपने ही विवेक का सेवक मानता हूँ। और उन्होंने अपने सिंहासन पर एक छोटी सी शिला रखी, जिस पर लिखा था, सच्चा राजा वही है जो विनम्र होकर स्वयं को पहचाने। अंतिम सीख। राजा विक्रमादित्य महान इसलिए नहीं थे कि वे शक्तिशाली या बुद्धिमान थे। वे महान थे क्योंकि वे सच को स्वीकार करते थे, वे आत्ममंथन कर सकते थे और स्वयं को हर दिन बेहतर बनाने का प्रयास करते थे। सिंहासन बत्तीसी का अंतिम निर्णय। इसके साथ सिंहासन की सभी पुतलियां मौन हो गईं। राजा भोज ने सिर झुकाकर कहा, विक्रमादित्य जैसा बनने का प्रयास करूंगा, पर उनके बराबर कभी नहीं हो सकता। और उन्होंने सिंहासन को वहीं रहने दिया और जनसेवा में
अधिक गहराई से लग गए। दोस्तों, इसी के साथ सिंहासन बत्तीसी की ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।